साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है। अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती। बेरोजगारी से हताशा बढ़ा है। जय हनुमान जी करके लोग चुनाव लड़ता है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हैं। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। The history started from here. BJP wants the history should be changed. हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है। उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। हमारी विचारधारा अलग है, मतलब भिन्नता हो भी सकती है और इस देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। नीतीश ने विपक्षी एकता का मंच सजाया, 15 दलों के 32 दिग्गजों को साथ बिठाया, लेकिन नतीजा बिखराव का बिगुल बनकर सामने आया। केजरीवाल की पार्टी ने दो टूक कह दिया कि अब जिस बैठक में कांग्रेस शामिल होगी वो उसका बहिष्कार कर देगी। ये बयान सुनिए। अगर भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग होती है जब लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आती है और अगर कांग्रेस उसका हिस्सा रहेगी तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाए। और इसी के साथ ग्रैंड अलायंस के बिग ड्रीम पर विभाजन की लकीर खिंच गई। साफ हो गया कि मोदी विरोध के नाम पर आगे जो भी महागठबंधन बनेगा उसमें या तो कांग्रेस नहीं होगी या आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। ऐसा क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी का पारा क्यों चढ़ा? वजह आगे बताएंगे। पहले पटना वाली बिग मीटिंग का हाल दिखाते हैं। नीतीश के बुलावे पर कौन कौन आया, किसने कितना कहा, कितना छिपाया, जो जुबान से नहीं कहा उसे इशारों में कैसे बताया, इसकी एक एक डिटेल जान लीजिए। नीतीश की महामुहिम पर दोपहर करीब 12 बजे पटना में बैठक शुरू हुई तो उसमें जेडीयू से नीतीश कुमार, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, राघव चड्ढा, टीएमसी से ममता बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। इन सब के समेत 15 पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि संपूर्ण क्रांति की धरती पर नीतीश ने जो कुनबा जोड़ने की कोशिश की वो बैठक के बाद जब सामने आएगा तो बड़ा फैसला सुनाएगा। लेकिन करीब 5 घंटे तक चले विचार मंथन के बाद अगली बैठक का ऐलान हो गया। इसमें भी हिल स्टेशन वाला वेन्यू बताया गया, लेकिन तारीख पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। दस या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। खड़गे के बयान से भी साफ हो गया कि आगे चलकर अगर कोई गठबंधन बन भी जाता है तो उसकी शर्तें राज्यों के हिसाब से तय होंगी, मतलब तकरार की गुंजाइश बनी रहेगी। इसीलिए सवाल बनता है कि खींचतान के खतरे के बीच क्या गठबंधन कामयाब हो पाएगा? बीजेपी विरोधी नेताओं की मंशा को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे एकत्रित हुए। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। मोदी विरोधी मोर्चे को बीजेपी सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश की अगुवाई में इकट्ठा हुए नेताओं ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी सत्ता के दम पर डेमोक्रेसी को ही कुचलना चाहती है। बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया?
हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना मई 2024 या उससे पहले जारी की जा सकती है। मतलब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने में 10 या 11 महीने का वक्त बचा है। मतलब टाइम कम है। ये बात मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होने की कोशिश कर रहा विपक्ष भी समझ रहा है। इसीलिए कोशिश ये रही कि पहली ही बैठक में बड़े मुद्दे तय हो जाएं। बताया जाता है कि आज की बैठक में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम तय करने, हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सेट करने और दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का विरोध जैसे मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का मुद्दा मोदी विरोधी मोर्चे के बिखराव की वजह बनता दिखाई दिया। कांग्रेस ने इस पर केजरीवाल का समर्थन करने से इनकार किया तो आम आदमी पार्टी ने रास्ता अलग करने का ऐलान कर दिया। आज एक बड़ी मीटिंग हुई पटना में जहां पे 15 विपक्षी नेता और दल जुड़े। जब दिल्ली अध्यादेश का मैटर आया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग होती है जब लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आती है और अगर कांग्रेस उसका हिस्सा रहेगी तो आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मतभेद वाले मौजूदा मुद्दे या जिन पर आगे चलकर विवाद हो सकता है, उन पर तकरीबन 5 घंटे तक चले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बावजूद कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। इसी बात पर बीजेपी खिल्ली उड़ा रही है। चाय नाश्ते की पार्टी थी, मीटिंग हो गई, अंदर में दोनों सब पार्टियों में गाली गलौज हो रहा था कि ये सब सारे लोग लुटेरे मिले हैं और नीतीश कुमार जी लुटेरों का सरदार बनना चाहते हैं। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ। इस बैठक में से तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई। आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले?